कि किसकी पूजा की जाए। सत्व तो यही बतलाता है कि किसकी पूजा की जाए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। गीता में आई है बात, देवता की पूजा करने वाला देवलोक जाता है, मेरी पूजा करने वाला मेरे लोक में आता है, इस भगवान ने कहा। और भूतों की पूजा करने वाला भूत लोक में जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इनमें से किसकी पूजा की जाए। देवता की पूजा करने से क्या लाभ है। देवता की पूजा करने से पुण्य होता है, ऐसी बात नहीं है कि पुण्य नहीं होता, लेकिन वह पुण्य छीन हो जाता है। भूत की पूजा करने से भूत लोक में जाना पड़ता है। और कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी पूजा करने से मेरे लोक में आ जाओ। मेरी पूजा करने का मतलब यह न समझो कि मेरे शरीर की पूजा कर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो अव्यक्त हूं। मूर्ख लोग मुझे शरीर को समझ करके मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मैं शरीर में रहने वाला शरीर ही हूं। इसको लोग नहीं जानते हैं। और इसकी पूजा जो है किसकी की जाए, इसके विषय में कुछ चिंतन करना होगा हम सत्संगों को। यहाँ जो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरी पूजा, और मूर्ख लोग मेरे शरीर की जो पूजा करते हैं, यह पूरे मूर्ख लोग हैं। मैं तो शरीर नहीं हूं। तो कबीर साहब से इस बात को पूछा गया, कबीर बाबा परमात्मा तो अव्यक्त है, उसको तो न सगुण है न निर्गुण है, सगुण निर्गुण के परे है। क्योंकि हम लोग रोज स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत के पार में। तो उसका तो कोई आकार नहीं है, तो हम लोग किसकी पूजा करेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं निराकार की आर से साधु की ही दे, रखा जो चाहे उस अलग को तो इसी में लकीले। निराकार की आरती जो है साधु की शरीर ही है। आरती बना होता है दर्पण, तो साधु की शरीर ही क्या है, निराकार की आरती है। रहे निराला मान से सकल मानसा माही, कबीरा सेवे तास को दूजो का हो नाही। कबीर साहब कहते हैं मैं दूसरे को नहीं बचता हूँ, जो माया से रहित है, जो सगुण और निर्गुण से परे है, मैं उसको बचता हूँ। अब यहाँ पर सवाल होता है, कृष्ण भगवान फिर गीता में लिखे हुए हैं वह परमात्मा जो है कैसा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका, यदि गत्वा न निवर्तते तथाम परमम मम, वही मेरा परम धाम है। जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न प्रकाशित कर सकता है, न तारे न ये सब प्रकाशित नहीं कर सकता है।
बल्कि जिसके प्रकाश से ये सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र जितना भी ये प्रकाशित होता है, वही मेरा धाम है। अब फिर सवाल होता है, परमात्मा का स्वरूप को अगर जान लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है। दो तरह का जानना होता है, एक बौद्धिक रूप में जानना होता है, एक होता है यौगिक रूप में जानना। बौद्धिक रूप में जो हम लोग जान लेते हैं, विद्याभ्यास के द्वारा जाना जाता है, तो उसमें जो हम लोग जानते हैं उसके स्वरूप को, बुद्धि में जो हम लोग स्वरूप को जानते हैं, तो वह यह भी जानना बहुत बड़ा लाभदायक होता है। क्या लाभदायक होता है? इस बुद्धि से जानने के बाद फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरा शरीर जानने नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर का मिलने का कारण जो है, ये संस्कार जो है, बुद्धि रूप में जो हम लोग जान लिए हैं, तो ये संस्कार दूसरा जन्म में नहीं जाने देता है, फिर मनुष्य में आता है। और जब योगी के रूप में जान जाते हैं, तब तो जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है, फिर उसका अवागम नहीं होता है। तो उसके जानने के लिए साधु का ही शरीर है। इसलिए गुरु महाराज का निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने घट में ही हरि है। हमारे गुरु महाराज के माने प्रभु अकट अनाम अनाम है स्वामी, गोगुण प्रकृति परे, क्षर अक्षर पर्व पार परमोक्षर, जय पद संत ठरे। अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर सत असत परे, प्रभु अकट अनाम अनाम है स्वामी, गोगुण प्रकृति परे। अनंत अपारा सार के सारा, जय भजी जीव तरे, नहीं कर जोरे प्रभु ही निहोरे, कर उधार हमरे। हमारे गुरु महाराज की वाणी में प्रभु का स्वरूप के विषय में बतलाया गया। तो उसकी ही पूजा करने से इस जीव का कल्याण होगा। इसका जो हम लोग पूजा करेंगे, तो इसका जो पुण्य होता है वह छीन नहीं होता है। और सब देवी देवता की पूजा करने के बाद पुण्य छीन हो जाता है। कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग से फिर नरक में चले आएंगे, फिर 484 लाख के जोनियों में। लेकिन इसकी पूजा करने से हम लोग का मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, जब तक जीव का कल्याण नहीं होगा, जीव की मिलकर एक नहीं होएगा, तब तक ये मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। इसी के विषय में जानने के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों को समझाने के ख्याल से। नचिकेता को आप लोग जानते होंगे। नचिकेता यमराज के पास पहुंचा कि मुझे आत्मज्ञान दो। नचिकेता ने कहा, दुनिया की और वस्तु मांग लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। कहा कि आप एक बात बतलाइए, दुनिया की सारी वस्तु को तो मांग लूंगा, तो ये सारी वस्तु तो विनाशील है, लेकिन आत्मा तो विनाशील नहीं है। तो ये जो विनाशील नहीं है, उस पदार्थ को हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग भी अविनाशी हो जाएंगे।
इसलिए हम लोग को यह ज्ञान दीजिए, आत्मा का ज्ञान। बहुत धीरे करने के बाद तब नचिकेता को जमराज ने दिया है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अर्थम नित्यम अगंध जगवत, अनादि अनंतं परम ध्रुवं नित्याय तत्मेतु मुखात परमुति दे। वह परमात्मा जो है अशब्द है, वहां शब्द नहीं है, उसको स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, उसका कोई रूप नहीं है, वह है ही, वह न घटता है न बढ़ता है, अव्यय है, जैसा का तैसा। उसमें कोई रस नहीं है, अनादि है, ध्रुव है, सत्य है, अटल है। अगर ऐसे की पूजा की जाए तो नचिकेता को समझा कहते हैं जमराज कि वह मृत्यु के मुख से छूट जाता है, उसका जन्म मरण छूट जाता है, फिर वह जन्म मरण के चक्की में पिसा नहीं जाएगा। वह जीव हमारे राम भगवान से भी पूछा गया ये बात को, राम भगवान भी वही बात कहे, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसंग नित्यम अगंध अनाम अगुतम मम रूपम ईदृशम वजह से नित्य पवनात्म है। अर्जुन, हे पवन सुत हनुमान जी, मेरा यही स्वरूप है, जो इसको बजेगा वह सारे दुख से अर्थात अभाव की जगह से छूट जाएगा। अब सवाल फिर उठता है आगे समझने के लिए, परमात्मा का जो है सो दो रूप है, एक अमूर्त रूप है, एक मूर्त रूप है। अमूर्त रूप जो है वह सत्य है, और मूर्त जो रूप जो है वह असत्य है। वो अमूर्त रूप में परमात्मा का अवतार नहीं होता है, वो अंशी है, और जितना भी मूर्त रूप है सब अंश है। लेकिन यह भी काम का योग्य है, मूर्त ब्रह्म भी काम योग्य है, क्योंकि भक्ति जो शुरू होती है, परमात्मा के पास जो जाना होता है वह सगुण भक्ति से ही प्रारंभ होता है, और अंतिम निर्गुण भक्ति में जाकर उसकी समाप्ति हो जाती है। दादू साहब इस बात को खुलासा किया, दादू सिरनहार के केता नाम अनंत, किताब इसको लीजिए, यो साधु तुम्हें संत। परमात्मा का नाम तो अनेक है, लेकिन उस अनेक नामों में किसी एक नाम को ले लीजिए, मूर्त ब्रह्म में से किसी एक का नाम ले लीजिए। एक का नाम लेने से आपका क्या होगा, उसका क्या, अगर अन्य की पूजा करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष गुरु भक्ति करो, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा बड़े 84 खान, वो 84 खान में पड़ जाता। इसलिए सब रूपों में से एक रूप
और जिस रूप का ध्यान करते उसी के नाम का जप भी कीजिए और उसी का ध्यान भी कीजिए। ये सगुण भक्ति यहीं से प्रारंभ होता है। गुरु महाराज कहते थे कि जिस प्रकार बिना पैर का कोई नहीं चल सकता है, उसी तरह से बिना सगुण भक्ति का परमात्मा के पास नहीं जा सकता। तो सगुण में भी किसी एक का अभी कहा गया, एक का नाम इसलिए कहा गया कि हम लोग का जो है सो मन जो है बहुत ही चंचल है। इस चंचलता के चलते हम लोग अंधकार मंडल में पड़े हुए हैं, नौ द्वार में फंसे हुए हैं। तो नौ द्वार में निकलने के लिए मन यदि चंचल रहेगा तो चंचलता में अंधकार रहेगा, और जब मन का सिमटाव होगा तो अंधकार नहीं रहेगा। तो अब कैसे उसका सिमटाव किया जाए, इसलिए कहा गया कि कम से कम पहले एक नाम का जप करो, एक रूप का ध्यान करो। अब अनेक नाम है, उसमें से एक नाम को चुन लीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जैसे बहुत सा नाम है, हमारा ही फोटो है, बहुत सा फोटो है। इस फोटो में तुमको जो पसंद हो, जो रूप पसंद हो, उसी रूप को तुम जो है ले लो। उसी रूप का जो है सो तुम मेरा ध्यान करो। और ध्यान ये सगुण भक्ति यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो मन का सिम तो क्या होता है, रूप हम लोग जो ध्यान करते हैं तो उसमें क्या होता है, मन का सिमटाव होता है। एक बार मन लग जाता है तो मन एक बार लगने के बाद मन धीरे धीरे सिमटाव में आ जाता है, उसकी सजगता कम हो जाती है। फिर उसके बाद भी आ गया है, ये तो स्थूल सगुण रूप उपासना हुआ। इसके आगे में सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है, उसमें दृष्टि साधन की क्रिया की बताई जाती है। और दृष्टि साधन की क्रिया बताने के बाद वहां पर मन का जो है सिमटाव हो जाता है। और जब मन सिमट जाता है तो सिमटने के बाद क्या होता है, वह ऊपर उठता है, आवरण भेद करता है। आवरण भेद करने से क्या होता है, अवस्था चेंज होती है। और जीव जो है अंधकार मंडल में जो था वो जीव प्रकाश मंडल में चला है। उसके बाद में भी आगे है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस 10 इंद्रियों से हमारी जो है सो जीव निकल गया। लेकिन 4 अंतःकरण के साथ जीव है, मन बुद्धि चित्त अहंकार के। इसके लिए नदानुसंधान की क्रिया की जाती है। और नदानुसंधान की क्रिया में क्या होता है, तो शब्द साधना होता है। उस शब्द साधना से क्या होता है, तो ये 4 अंतःकरण के इंद्रिया जो है, कारण मंडल, महाकारण मंडल, केवल मंडल, केवल मंडल में जो है सार शब्द है। उस सार शब्द को जो सुनेगा तो फिर वह जो है सो इन चारों को छोड़ करके जीव जो है उस सार शब्द को पकड़ लेता है। और पकड़ लेने के बाद तब जीव जो है जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर के बंधन से स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ शरीर जो है उससे वह मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर में एक पर्दा रहता है। वह पर्दा क्या, पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब है कि देखना, हम भी देखते हैं पर वो भी हमको देखते हैं। वहां द्वेषता का भाव रहता है।
द्विचता के भाव रहने के कारण क्या होता है, हम लोग उसको छू सकते हैं। जैसे कोई शीशा का अलमारी है, उसमें मिठाई रखी हुई है, बंद है, तो हम देखते हैं मिठाई को, मिठाई भी हमको दिखती है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो वो पर्दा यदि वो हट जाए तो उसके लिए समाधि में जाना पड़ता है, और समाधि में जाने के बाद वो पर्दा हट जाता है और सब जीव पी मिलकर एक हो जाता है। यही इसका जो है सो परमात्मा के पास जाने का रास्ता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सगुण भक्ति भी करो, और निर्गुण भक्ति जो है वह केवल मंडल में जो हम लोग पहुंच जाते हैं वो निर्गुण भक्ति है। वो निर्गुण भक्ति जो है वो शील है। जिस तरह से पैर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, शील के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति करके हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। जीव मिल करके, जीव परमात्मा से मिलकर एक मेघ हो जाएगा, फिर वह संसार में नहीं आएगा। यही एक उस परमात्मा को जानने का एक मैंने थोड़ा सा आप लोगों की सेवा की है। आज जो है सो 25 ईस्वी का अंतिम जो है सो दिन है, हम लोग का तारीख है 31 तारीख। कल से नया साल होगा, तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम जितने भी भक्त हैं सबको जो है सो नया साल में उनका उनकी भक्ति जो है आगे बढ़े, आध्यात्मिक उन्नति हो। और आज जो हम लोग अंतिम दिन में बैठे हुए हैं, अंतिम तारीख में, पिछले तारीख में जो हम लोग से गलती हुई होगी उसे आप क्षमा करने का हम लोग का वरदान देंगे। श्री सदगुरु महाराज जी। देखिए करना बोले